हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज़ 3 फरवरी 2026। पहले कल की रिवीजन करते हैं। यूपी और गुजरात ने रिसीव किया था रामसर साइट्स थी। इंडिया रैंक किया है 32nd नंबर पे ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में। 34th फाउंडेशन डे मनाया गया है एनसीडब्ल्यू का भारत मंडपम में। ताइवान है जो उसने कंप्लीट कर लिया अपना अंडर वाटर ट्रेल जो इंडिजीनियस सबमरीन के लिए वो कर रहा था। रेड ऑरल एक्टिविटी है, ये इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के द्वारा लद्दाख में देखी गई थी। 4 मून सपोर्ट किए गए थे उड़ीसा इन रशिया। मेघालय एक पहला स्टेट बना है जिसने स्पाइस फेस्ट को ऑर्गेनाइज किया है। एलेना है, उसने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है पहली बार अरेना सिबलिंका को हरा के। इंडियन कोस्ट गार्ड है जो 1 फरवरी को मनाया जाता है। और एक आदमी था चाइना में जिसने सिम कार्ड्स को पिघला के उसमें से गोल्ड की 27 लाख तक का एक्सट्रैक्ट किया था। आज की पहली न्यूज़ है, गुजरात ने टॉप किया रिन्यूएबल एनर्जी में। इसने पूरे नेशन का 16.5 खुद से जो जनरेट करता है, जो कि अमाउंट है 42.58 गीगावाट कैपेसिटी है। और ये सोलर पावर में फर्स्ट है। रूफटॉप में जो सोलर है वो 25,529 मेगावाट कर रहा है। और विंड पावर में भी ये इंडिया में फर्स्ट नंबर पे रैंक करता है जो कम से कम 14,000 मेगावाट बना रहा है। इंडिया यूएस की ट्रेड डील है जो कि टैरिफ को 18% पे ले आई है। इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया है पार्टिसिपेट करने के लिए हेग आर्बिट्रेशन में। हेग आर्बिट्रेशन में मेनली इंडियन जो वाटर ट्रीटी है उसको डिस्कस करना किया जा रहा था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये हुई थी 1960 में, जिसमें हमारी जो ब्यास, रावी और सतलुज है इसको इंडिया को दिया गया था। और इंडस, चेनाब और झेलम है, इसका जो पानी है वो पाकिस्तान को यूज़ करने के लिए बोला था। अब इसमें हेग की आर्बिट्रेशन हो रही है जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट करने को रिफ्यूज़ कर दिया है और उसको बोला है कि वो इलीगल है। दलाई लामा, जो कल हमने ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में पढ़ा था कि अनाउंस हुए हैं, तो उसमें दलाई लामा ने भी पहली बार ग्रैमी अवार्ड जीता है इन दी कैटेगरी ऑफ बेस्ट ऑडियो बुक जो मेडिटेशंस की आती हैं। ये 68th नंबर का ग्रैमी अवार्ड थे जो कि लॉस एंजलिस में हुए हैं। और सॉन्ग ऑफ द ईयर वाइल्ड फ्लावर को दिया गया जो बिली एलिश का है। नेक्स्ट देविका सिहाग है, उन्होंने जीता है BWF सुपर 300 टाइटल जो कि थाईलैंड में हुआ था। जो BWF है ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है जो 5 जुलाई 1934 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है। 202 कंट्रीज़ हैं जो इसकी मेंबर हैं। इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो खुन्यिंग पटामा है। यूपी एज ए पार्टनर स्टेट है जो जुड़ा है सूरजकुंड मेला में। सूरजकुंड मेला है ये एक एनुअल फेयर है जो हरियाणा में हर साल होता है। इस बार 39th एडिशन होने जा रहा है। और पार्टनर कंट्री भी है इसमें इजिप्ट। फरीदाबाद में ये ऑर्गेनाइज होगा। और ये एक एंशियंट रिजर्वॉयर है अरावली रेंज में। ऑपरेशन हेयर ऑफ फेज़ 2 ये लॉन्च किया गया है बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा। कम से कम इसमें 80 पाकिस्तानी हैं जो ट्रूप्स हैं वो मार दिए गए हैं और 18 को एज ए होस्टेज बंदी बनाकर रखा गया है। जो ये बलोच लोग हैं ये खुद को अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा भी नहीं मांगते। ये हमेशा अपने आप को लिबरेशन के लिए फ़ाइट करते हैं ताकि वो पाकिस्तान से इनका पार्ट अलग हो सके। नेक्स्ट, आर्मी और ITBP की इनकी जॉइंट एक्सरसाइज हुई है, नाम है अग्नि परीक्षा। ये सिगार में कंडक्ट की गई है अरुणाचल प्रदेश में। और ये हुई है ताकि नॉन आर्टिलरी पर्सनल्स को भी आर्टिलरी के प्रोसीजर्स समझाए जा सकें। जो इसमें ITBP हैं इसके हेड हैं शत्रुजीत सिंह जी। और आर्मी के हेड है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जो ITBP है ये इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्सेस हैं जो चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे रहती हैं। और ये होम मिनिस्ट्री के अंडर ही आती हैं। नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है जो मेरठ में, इसको पहली AI बेस्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया है जो यूपी में है। गूगल ने एक AI का फोरम, AI फॉर लर्निंग फोरम कंडक्ट करवा रही थी न्यू दिल्ली में। वहाँ पे ये जयंत चौधरी जी ने इस विजन को इंडिया के लिए सामने रखा था। नेक्स्ट, ग्रेन ATM है जो पहले भी हमारे इंडिया में आ चुका है। ये अब बिहार ने लॉन्च किया है। ये एक ऑटोमेटेड मशीन है जिसमें से फूड ग्रेन डिस्पेंस होता है, जैसे ये आप देख रहे हैं इधर फोटो में। ये एक 5 मिनट में 50 किलो तक जो ग्रेन है वो निकाल सकता है। ऑलरेडी लॉन्च इन उड़ीसा में ये आया हुआ है 2024 में पहले भी। और अकॉर्डिंग टू WFP ये है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। इसने बताया हुआ है कि इससे जो वेटिंग टाइम है वो 70% तक कम हो सकता है। नेक्स्ट, हमारे कुछ एडिशनल वन लाइनर्स हैं। न्यू ऑर्चिड स्पीसीज़ है जो ये इदुक्की में केरला में फाइंड हुए हैं वेस्टर्न घाट्स में। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जो उन्होंने 5 अरब लीग नेशंस है जो उनसे मीटिंग की है फॉर द डेवलपिंग टाई विद द वेस्ट एशिया के साथ टाइज बनाने के लिए। SBI ने चक्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो उसको लॉन्च किया है फॉर द प्रोवाइडिंग फाइनेंसिंग फॉर सनराइज सेक्टर्स, जो सेक्टर्स हैं अभी ग्रो कर रहे हैं उनके लिए। थैंक यू।